खुशी मैंने 8, हे भगवान, अब तो हम गए। प्रसाद, प्रसाद आंखें खोल, इधर देख प्रसाद। ध्रुव नीचे जमीन पर गिर चुका था और वो भयानक सड़ती हुई लाश उसके ऊपर आ गई थी। अचानक माथे से लेकर नाक से होते हुए ठुड्डी तक उसका चेहरा बीच में से दरवाजे की तरह खुला और एक तेज रोशनी ध्रुव को दिखाई देने लगी। कितनी सुंदर है ये रोशनी, ये मुझे बुला रही है। कितनी अच्छी लग रही है। इतनी खुशी मैंने पहले कभी महसूस नहीं की। जैसा प्रसाद के साथ हुआ था वैसा ही अब ध्रुव भी महसूस कर सकता था। उसका मुंह खुला हुआ था और उससे एक रोशनी बाहर निकल रही थी जो उस मॉन्स्टर के खोपड़ी में दिख रही रोशनी से मिल रही थी। ध्रुव नीचे पड़ा हुआ था, वो कुछ कर ही नहीं पा रहा था। मेरा शरीर ये कितना हल्का लग रहा है। लगता है जैसे मैं किसी बलून पे हूं। ये सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है। अरे ध्रुव, अरे क्या कर रहे हो? अपने आप को बाहर निकालो। लगता है ध्रुव अपने होश में बिल्कुल भी नहीं है। हमको ही कुछ करना पड़ेगा। प्रसाद वैसे तो डरपोक था, लेकिन जब बात ध्रुव पर आती थी तब वो डरना छोड़कर उसकी मदद के लिए भागता था। इस बार भी उसने ऐसा ही किया। वो भागता हुआ गया और ध्रुव के पैर पकड़ के खींच लिए और उसको शैतान के सामने से बाहर निकाल लिया। अरे ध्रुव उठ 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 माइनचोद। अरे अभी होश में तो नहीं आया है, लेकिन अब आ जाएगा। कौन है? साले हम हैं तुम्हारे बाप। अरे पापा, आप तो गोरे थे, फिर काले कैसे हो गए? अरे चुतिया गए हो कर साले। ये हम है प्रसाद। अरे होश में आओ। प्रसाद, अबे क्या हो गया था मुझे? उस सड़ती हुई लाश ने अभी हार नहीं मानी थी। उसका फटा हुआ सर फिर से एक बार जुड़ गया। एक बार फिर से वो हमला करने को तैयार था। उस सड़ती हुई लाश ने अपना मुंह खोला और थैले जैसा मांस का टुकड़ा अपने मुंह से बाहर निकाला। उस मांस के टुकड़े के साथ उस लाश का दिल और फेफड़ा भी बाहर आ गया था। अरे जी, साला ये कहाँ है? ऐसा लग रहा है जैसे साला मुंह से ही हक दिया हो। जो भी चीज इस मॉन्स्टर ने बाहर निकाली है, देखकर लग रहा है जैसे कि ये जिंदा है। अरे ये तो हिल रहा है। कहीं इसके अंदर कुछ है का? पता नहीं। और हम यहाँ पर एक दूसरे से बात करके टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? तुझे पता है ना क्या करना है? चल तू सामने निकल और तैयारी शुरू कर। हाँ, तुम ठीक बोले। अभी निकालते हैं हम। जल्दी से हमको डंडा दो, हम घास निकालते हैं। हाँ ये लो। ध्रुव और प्रसाद उस डंडे और सूखी घास से कुछ बनाने की कोशिश कर रहे थे और वहीं दूसरी तरफ वो मांस का टुकड़ा धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और बढ़ता ही जा रहा था। अबे जल्दी से वो डंडा यहाँ पास कर। वो जो कुछ भी है बस फटने वाला है। बड़ा भैया, ये कौन सा चीज है बे? इतना बड़ा मच्छर। अरे ये मच्छर निकला मुंह से। अबे ये मच्छर नहीं, बड़े मांस खाने वाले कीड़े हैं, और वो भी पंखों के साथ। हमें जल्दी कुछ करना होगा इससे पहले कि वो हमारा मांस नोच नोच कर खा जाए। काट लिया, मादरचोद काट लिया साला। भोसड़ी वाला जल्दी करो। अरे कीड़े लोग हमको घेर रहे हैं। अचानक से उन पंख वाले कीड़ों ने प्रसाद और ध्रुव को पूरी तरह से घेर लिया और उसके आसपास एक गोला बनाकर ऊपर से नीचे तक ढक दिया। वो कीड़े प्रसाद का मांस खा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो दोनों किसी काली चादर में ढक गए थे। लेकिन तभी एक पीली रोशनी दिखाई पड़ी। बस थोड़ा टाइम लगा, लेकिन आखिर आग जल ही गई।
इन मॉन्स्टर्स की बस एक ही कमजोरी है और वो है आग। प्रसाद तुझे पता है ना कि अब क्या करना है? एकदम, हमारे पैदा होने से पहले ही हमको पता चल गया था। अभी हम चारों तरफ आग लगा देते हैं। अब इस शैतान को हम अपने काबू में करते हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया, ये तो काम कर रहा है साला। ये डर रहा है हमसे। हमारे पास टाइम नहीं है, इसके चारों तरफ घास बिछा दो और आग लगा दो ताकि ये बाहर ना निकल पाए। प्रसाद, अब तेरी ट्रेनिंग यहां पर काम आएगी। इस मॉन्स्टर का दिमाग पढ़ने की कोशिश कर और पढ़कर बता कि कौन सा भड़वा इसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। ओम त्र्यंबकम हमें हमें कुछ दिखाई दे रहा है पर साफ नहीं है। तू कोशिश करता रहे और पता कर कि कौन है इस सब भसूड़ी के पीछे। वो रोशनी, फिर से वो रोशनी दिखाई दे रही है। रोशनी बहुत तेज है ध्रुव, कुछ भी साफ नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, थोड़ी और कोशिश कर। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। नहीं होगा, हमसे और नहीं होगा। बहुत दर्द हो रहा है, हमारा सर फटकर टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। बस थोड़ा सा और प्रसाद, थोड़ा सा और। उस लाइट के पार देखने की कोशिश कर। उस लाइट का सोर्स कहाँ है ये पता लगा। ये दर्द असली नहीं है, ये सब कुछ तेरे दिमाग में हो रहा है। उससे लड़। हम कोशिश करते हैं। हाँ, कुछ हो रहा है। हमको कोई तो दिखाई दे रहा है, बाल दिख रहे हैं, लेकिन ये तो प्रसाद अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, दर्द को सह रहा था और वो कामयाबी के बहुत करीब पहुंच गया था। तभी अचानक वहां नेहा आ गई और वो कुछ ऐसा करने वाली थी जिसके बारे में उन दोनों ने सोचा भी नहीं था। तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना होगा, ये आग फैलती जा रही है। नहीं, अभी नहीं। नेहा ने उन दोनों का हाथ पकड़ा और सीधा अपने साथ उन दोनों को भी वापस आइलैंड पर लेकर आ गई। वो दोनों खतरे से तो बच गए थे, लेकिन ध्रुव के अंदर कुछ और ही चल रहा था। अरे शिट! तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या नेहा? अभी हमारा काम होने ही वाला था और तुमने बीच में टांग अड़ा दी। लेकिन तुम दोनों की जान खतरे में थी, आग फैलती ही जा रही थी। अगर मैं नहीं आती तो तुम जलकर राख हो जाते और फिर दोनों शिप पर फंसे रहते। अरे उससे तुमको क्या फर्क पड़ता है? हमारी सारी प्रॉब्लम का सलूशन वही था। तुमको पता भी है कि हम कितनी तकलीफ में हैं, कितने हफ्तों से हम इस टापू पर फंसे हुए हैं। अगर तुम भी मर जाते तो मैं यहाँ से कभी आजाद नहीं हो पाती, इसीलिए मैंने तुम्हारी जान बचाई। अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो मुझे माफ करो, मैं जा रही हूँ यहाँ से। क्या यार साले, तुम काहे पगला रहे हो? अरे नेहा पर काहे चिल्ला रहे हो? वो क्या किया है? शांत हो जाओ। ऐसा चिल्ला चिल्ली करने का कोनो फायदा नहीं है, तुम उसको नाराज करके भगा दिए यार। अरे यार, तू कह तो बिल्कुल ठीक रहा है बहनचोद। यार मेरा दिमाग खराब हो गया है। इतना अच्छा मौका था हमारे पास, लेकिन हाथ से निकल गया। अब पता नहीं ये मौका हमें फिर कब मिलेगा। कहो ना, बात नहीं, हम फिर से कुछ ना कुछ कर लेंगे ना। अरे मुझे अभी याद आया, मुझे वहां उस कॉमन रूम में एक डायरी मिली थी। मैंने उसे अपनी जेब में रख दिया था, शायद वो मेरे पास ही होनी चाहिए। ये रही। साले इतना खुश क्यों हो रहा? जरूर नंगी नंगी लड़की की फोटो होगा इसमें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, लेकिन ऐसा कुछ जरूर होगा जो सब कुछ बदल देगा। जैसा हम सोचते आ रहे हैं, मुझे लगता है कि यही डायरी हमारे सारे प्रॉब्लम का सलूशन है। ये देख, ये सिंबल्स, ये डिजाइन्स, इसका सिर्फ एक ही मतलब है, ब्लैक मैजिक। इस डायरी में काले जादू के बारे में लिखा हुआ है। क्या बात कर रहे हो? कोई इस जगह पर था जो काला जादू कर रहा था, लेकिन इस जहाज पर तो वो नेहा और उसका पार्टनर थे। यहाँ किसी के आत्मा की बलि की बात हुई है। कुछ तो बहुत गहरा राज है। ये काला जादू बहुत बड़े लेवल का है। मुझे लगता है कि ये शिप डूबा नहीं है, इसे डुबाया गया है। कोई तो बड़ा राज छुपा हुआ है इस शिप में, जिस पर से हम अभी तक पर्दा नहीं उठा पाए हैं।
अरे लेकिन जब वो लोग नेहा को मारने का प्लान बना ही लिए थे तो फिर जहाज डुबाने का क्या मतलब? पता नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि ये जहाज किसी एक्सीडेंट से नहीं डूबा। यहाँ पर रहने वाले भूत भी आम नहीं है। मुझे ये शापित लग रहे हैं। वो कैसे? मुझे अब धीरे धीरे सब समझ में आने लगा है। इस शिप की हंटिंग के पीछे वही इंसान है जिसने आत्माओं की बलि देने की कोशिश की थी। और इस शिप का हाल देखकर साफ साफ पता चल रहा है जो कोई भी था वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ। अब हम उसका कैसे पता लगाएंगे भाई? ध्रुव सारी कड़ियां आपस में जोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचा था। ध्रुव अपने दिमाग पर जोर डाल ही रहा था कि तभी उसे एक आइडिया आया। उसका तरीका है मेरे पास। इसी डायरी में हमें हमारे सवालों के जवाब मिलेंगे। ओह शिट, ये नहीं हो सकता। ये डायरी तो कहाँ हुआ उस डेयरी को? ध्रुव और प्रसाद अपनी जान पर खेलकर कामयाब होने ही वाले थे कि तभी नेहा ने आकर उनका सारा काम खराब कर दिया। प्रसाद और ध्रुव को नेहा पर बहुत गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन जैसे ही ध्रुव ने प्रसाद के पीछे एक डरावनी परछाई देखी, उसकी चीख निकल गई। प्रसाद, वो तेरे पीछे। कहाँ है हमारे पीछे? तेरे पीछे कुछ तो हिला है। लगता है तेरे पीछे कोई है। तुम हमको ऐसे डराओ मत। कौन है रे? अरे कुछ नहीं, वो तो बस एक परछाई है। बेकार में ही डर गए। अरे मादरचोद, हमको दिल का दौरा पड़वाना चाहते थे का? बोल के जान निकलने वाला था हमारा चूतिया आदमी। ध्रुव ने अभी चैन की सांस ली ही थी। उसे जस्ट रियलाइज हुआ था कि प्रसाद के पीछे किसी का होना वहम था, लेकिन तभी ना जाने क्या हुआ, प्रसाद धम से नीचे गिर गया। अबे साले, तुझे हुआ क्या? तू ऐसे अचानक नीचे कैसे गिर गया? क्या नौटंकी कर रहा है? नहीं, हम कौन नौटंकी नहीं कर रहे हैं। एकदम से हमारा माथा घूम गया और नीचे गिर गए। लग रहा था जैसे हमारे शरीर में दम ही नहीं है। बहुत कमजोरी लग रहा था भाई। मैं समझ गया कि क्या हुआ है। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है जब मैं अपनी पावर्स को यूज करता हूँ। कोई बात नहीं, तू जल्दी से ठीक हो जाएगा। रुक, मैं तुझे उठाता हूँ। साला हमारा पैर बहुत दर्द हो रहा। साला ये तो खून है। हमारे पैर से खून निकल रहा है और हमारे पैर में ये छेद कैसा? रुक, शांत बैठ, मुझे देखने दे पहले। बहुत दर्द हो रहा है। पड़वे, आराम से कर। अरे रुक जा, बस हो गया है। ओह शिट, ये तो एक गहरा घाव है। इसी घाव से खून आ रहा है। एक मिनट। अरे इसके ऊपर भी घाव है। लगता है उस मांस खाने वाले कीड़ों ने काटा है। काफी खून बह रहा है। रुक जा, मैं इसे कपड़े से बांध देता हूँ। साले आराम से। अबे अब ज्यादा नाटक मत कर और खड़ा हो। धीरे धीरे खड़ा हो जा, मैं तुझे किसी सेफ जगह लेकर चलता हूँ। हाथ दो अपना, हम खड़े हो रहे हैं। साला इतना बड़ा घाव था मगर पता ही नहीं चला। साला डर के मारी इतनी गांठ फट गई थी हमारी। ध्रुव ने प्रसाद का एक हाथ अपने कंधे पर रखा और दूसरा हाथ प्रसाद के कमर पर रखकर उसे लेकर जा रहा था। प्रसाद ने भी अपने शरीर का लगभग सारा भार ध्रुव के ऊपर ही डाल रखा था। अरे भाई चोद, साला तुम्हारा हाथ कहाँ जा रहा? अरे हमारे पिछवाड़े से हटाओ अपना हाथ। तुम्हारा इरादा ठीक नहीं लग रहा है हमें। हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। भक्त मादर चोद, कुछ भी बोल रहा है। अपना मुंह बंद रख। बस थोड़ी देर और, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। ले, हम पहुंच गए। अब लेट जा और आराम कर। प्रसाद काफी तकलीफ में था, इसलिए उसने सो जाना ही ठीक समझा। वहीं दूसरी तरफ ध्रुव की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसके दिमाग में यही घूम रहा था कि नेहा ने आखिर ऐसा क्यों किया।
जब ध्रुव और प्रसाद कामयाबी के इतने करीब थे तो नेहा ने टांग क्यों अड़ाई? वो फिर से डेड एंड पर पहुंच गए थे। आखिर उस डायरी का क्या राज था? रात भर ध्रुव यही सोच रहा था, लेकिन जब कुछ हाथ ना लगा तो उसने डिस्ट्रैक्शन ढूंढा। सुबह होते ही वो नाश्ते के लिए मछली पकड़ने निकल गया। मुझे कुछ तो करना होगा। यहाँ पर हाथ रख के बैठे रहने से हम यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। आखिर क्या राज हो सकता है उस डायरी का? क्या हुआ होगा उस वक्त? कोई तो रास्ता जरूर होगा इस प्रॉब्लम से निकलने का। अरे पता नहीं ये आज मछलियों को भी क्या हो गया है, एक भी पकड़ में नहीं आ रही है। सब कुछ ही हाथ से निकलता जा रहा है। अगर मुझे पता चल जाए कि ये शिप किस तरह डूबी और कौन था इसके पीछे, तब शायद मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता भी मिल सकता है। अगर मेरे पास मेरी बॉडी होती तो ये मैं आराम से कर लेता। मैं शिप की एनर्जी को रीड करके पता लगा लेता, लेकिन प्रसाद से ये सब नहीं हो पाएगा। वैसे भी वो इंजर्ड है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? यस, आ गई पकड़ में। आज के नाश्ते का जुगाड़ हो गया। आइडिया! अरे मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा? मैं नेहा की मदद ले सकता हूँ, वो इसमें मेरी मदद जरूर करेगी। ये रही मछली और ये गई आग में। अरे का तुमने तो बड़ी वाली मछली पकड़ी है ध्रुव। चलो, इससे तो आज बड़े दिनों बाद हम दोनों का पेट में भोजन जाएगा। आओ अबे, मछली ने तुम्हारा चारा पकड़ लिया का? मुझे एक रास्ता मिला है। मैं पता लगा सकता हूँ कि आखिर ये शिप क्रैश कैसे हुई थी, लेकिन इसके लिए मुझे नेहा की मदद चाहिए, क्योंकि तू इस हालत में नहीं है कि तू मेरी मदद कर पाए। लेकिन क्या वो मेरी मदद करेगी? उसे तो इतना डांट दिया था मैंने यार। हाँ यार, तुमको डांटना तो नहीं चाहिए था, लेकिन मदद तो वो जरूर करेगी। काहे कि उसको भी तो मुक्ति पाना है ना। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो उससे बात करने का वक्त आ गया है। तुम भूल गए का? और वो दिन में नहीं आ सकती है। अबे क्या बकचोदी है यार, इन भूतों से तो डील ही नहीं करनी चाहिए। खैर, अब तो सूरज ढलने के बाद ही कुछ हो पाएगा। चलो, मछली भी पक गया, जल्दी से मछली खाते हैं। आजा 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 आजा। काफी दिनों के बाद उन दोनों को पेट भर के खाना खाने को मिला था। पूरे दिन छांव के नीचे आराम करने के बाद सूरज ढलते ही दोनों हरकत में आ गए। ध्रुव ने प्रसाद को फिर से ध्यान में बैठने के लिए बोला ताकि वो नेहा को बुला सके। ठीक है, हम ध्यान में बैठ रहे हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे, ओम त्र्यंबकं यजामहे। बस नेहा एक बार आ जाए। ये सब करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, मैं आ गई। बोलो तुम्हें क्या कहना है। सबसे पहले तो सॉरी, तुमने उस दिन मेरी जान बचाई और मैंने तुम्हारे साथ। कोई बात नहीं, मैंने माफ किया। सिर्फ इसीलिए तुमने मुझे बुलाया है? नहीं नहीं, मुझे कुछ बहुत बड़ा पता चला है। तुम्हारा शिप क्रैश नहीं हुआ था, उसे क्रैश करवाया गया था। मुझे कॉमन रूम से एक डायरी मिली जिसमें आत्माओं की बलि के बारे में कुछ लिखा था। मुझे शक है कि कोई तो था उस शिप पर जो शैतान क्रिया कर रहा था। क्या? ये क्या कह रहे हो? हाँ। अरे यार, ये प्रसाद भी ना। हाँ, तो मैं कह रहा था कि तुम्हें इस बारे में कोई अंदाजा है? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। मैं तुम्हें यहाँ से मुक्त करवा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मुझे उस रात की झलक दिखानी होगी जिस रात ये शिप क्रैश हुआ था। ठीक है, मैं तैयार हूँ। आज रात ही हमें ये करना होगा। ठीक है। रात को तुम मुझे शिप पर मिलो, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी। अरे बस, हो गया काम। वो आकर चली भी गई। कहा? साले फिर तुम हमको बताए काहे नहीं? नेहा मदद के लिए तैयार है और इसमें बहुत खतरा है, इसलिए मैं अकेला जाऊंगा। तेरी हालत ठीक नहीं है, मैं तेरी जान को खतरे में नहीं डाल सकता। हाँ तो जा अकेले, बढ़िया ही है हमारे लिए। थोड़ा आराम तो करेंगे। बड़ा माधरचोद आदमी है यार, एक बार भी नहीं बोला कि मैं साथ चलता हूँ।
अबे तुम ही तो मना किए ना, तुम्हारी ही तो बात मान रहे हैं। जाओ तुम। वैसे भी हमारी हालत खराब है, बहुत कमजोरी लग रहा है। वाह साला, अब जाकर शरीर को आराम आया। हम ऐसे ही आराम करेंगे। ए मुकाए देख रहे हो, जाओ ना जल्दी। ठीक है, मैं चला जाऊंगा। वैसे भी मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा साले, पिछली बार हम तुम्हारी जान बचाए थे भेड़िए से। हम नहीं होते तो डॉग स्टाइल में तुम्हारी गांड मार लेता। हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ, तो यहीं पर रह। गांड जला दी हम साले की। चला गया। नेहा सब संभाल लेगी, हम थोड़ा आराम कर लेते हैं। नींद आने लगी। अरे ई का ध्रुव तो ये डायरी यहीं छोड़ गया। लगता है इसका अभी कौनो जरूरत नहीं। क्या लिखा हुआ है इसमें? अच्छा साला, सिर्फ निशान बना हुआ है तो कुछ तो समझ ही नहीं आ रहा है। लेकिन पिछला बार ध्रुव तो अपना शक्ति का इस्तेमाल करके भेड़िया वाला किताब पढ़ लिया था। हम भी करके देखने का ध्यान लगाते हैं। ओम त्र्यंबकम काम कर। अरे थोड़ा और जोर लगा दे। ओम त्र्यंबकम हमारा सर। हट साला, हम नहीं करेंगे। खून। प्रसाद ने कोशिश तो की, लेकिन उसका सर दर्द से फटने लगा। उसकी सांसें उखड़ने लगी और एक पतली सी खून की धार उसके नाक से बह गई। यानी एक बात साफ थी कि यह काम सोचने में जितना आसान लग रहा था, उतना आसान था नहीं। अरे लेकिन ध्रुव तो कर लेता है। वो कोई बहुत बड़ा तोप है का? साला हम भी करेंगे, चाहे कुछ हो जाए। ओम त्र्यंबकम। हाँ, हमको कुछ तो महसूस हो रहा है, कुछ दिखाई भी दे रहा है। ये क्या है? ये शायद कॉमन वाला रूम है। सब कुछ हिल का रहा है बे। सब वहीं पर है, लेकिन वो कहाँ है? कुछ और भी दिखाई दे रहा है। कौन ही डायरी लिख रहा है? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? ध्रुव बहुत बड़ा खतरे में है। ए ध्रुव! 8. प्रसाद को अकेले टापू पर छोड़कर ध्रुव एक बार फिर से अकेले ही शिप पर वापस आ गया था, एक आखिरी बार इस केस को सॉल्व करने की कोशिश करने। अपनी सेफ्टी के लिए उसने अपने हाथ में एक जलती हुई मशाल भी रख ली थी, लेकिन वो मशाल भी जैसे उन अंधेरे शिप के डरावनेपन को रत्ती भर भी काम नहीं कर पा रही थी। नेहा ने कहा था कि वो मुझे यहीं पर मिलेगी, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ डरावनी आवाजों के अलावा और कुछ भी नहीं है। कहीं वो आना भूल तो नहीं गई? कौन है वहां पर? कोई नहीं, लगता है तेज हवा की वजह से वो आवाज आई थी। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कहाँ मिलेगी वो मुझे? ध्रुव के पैर के नीचे आवाज करती सड़ती लकड़ी। अचानक शांत पड़े उस शिप पर ध्रुव का दिल दहलने के लिए काफी था। शिप के अंदर का अंधेरा मानो उसे चीख चीख कर कह रहा था कि अंदर मत आना, लेकिन ध्रुव आज पक्का इरादा लेकर आया था। इस शिप के अंदर जाना ठीक रहेगा, कहीं फिर से मेरा पाला किसी मॉन्स्टर से ना पड़ जाए। हो सकता है नेहा मुझे अंदर ही मिल जाए, वो तो कहीं भी हो सकती है। बड़ी अजीब बात है, आज इस शिप का माहौल बहुत ही अजीब है। सब कुछ बड़ी ही अजीब तरीके से शांत है। ऐसा लग रहा है जैसे सारे मॉन्स्टर्स को किसी ने भगा दिया हो, वरना अभी तक तो मेरे जान के लाले पड़ जाते।
अरे यार, है कहाँ पर ये नेहा? अब क्या मुझे पूरा शिप छानना पड़ेगा क्या? ध्रुव, ओह शिट! अरे तुम थी क्या? मुझे लगा फिर से कोई मॉन्स्टर आ गया। तुम तो बुरी तरह डर गए। अब इस सुनसान हॉन्टेड शिप में तुम अचानक से आकर मेरा नाम लोगी तो मैं डर ही जाऊंगा ना। चलो अच्छा हुआ कि तुम आ गई, मैं तुम्हें ही याद कर रहा था। तुम्हारी उम्र बहुत उप्स, गलत बंदी के सामने गलत मुहावरा बोल दिया। शिट! तुम बहुत फनी हो। कोई बात नहीं, मेरी उम्र थोड़ी छोटी रह गई तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वैसे हम वो काम शुरू करते हैं जिसके लिए तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बस एक तुम ही हो जो हमें और खुद को इस नरक से बाहर निकाल सकती हो। सबसे पहले हमें इस शिप के इंजन रूम में जाना होगा। जिसने भी ये शिप क्रैश किया है वो इंजन रूम में जरूर गया होगा और वहाँ की रीडिंग से हमारा काम आसान हो जाएगा। मेरे पीछे पीछे चलो, मुझे पता है कि इंजन रूम किधर है। आ जाओ। जैसे जैसे ध्रुव आगे बढ़ रहा था उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी। अब इस आवाज के अलावा और कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी और यह खामोशी ध्रुव के दिमाग में जैसे लहरें उठा रही। कहीं कुछ होने तो नहीं वाला था। शिप का माहौल बहुत ही अजीब है। यहाँ पर कोई भी हलचल नहीं दिखाई दे रही। ऐसा यहाँ पर क्यों हुआ है? तुम्हें कुछ पता है नेहा? मुझे नहीं पता, मैं इन शापित आत्माओं से बिल्कुल अलग हूँ। मुझे इनके बारे में कोई अता पता नहीं है। हो सकता है कि शायद आज इनके बॉस ने इन्हें ऑफ दिया है। वाह क्या बात है! फनी तो तुम भी बहुत हो यार। वैसे तुमने कभी सोचा है कि यहाँ से आजाद होने के बाद तुम कहाँ जाओगी? मेरा मतलब आफ्टर लाइफ में क्या होगा तुम्हारे साथ? मैं बहुत क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि मैं जिन आत्माओं को मुक्ति दिलाता हूँ वो कहाँ पर जाते हैं। मुझे नहीं पता कि मेरा क्या होगा, मैं स्वर्ग में जाऊंगी या नर्क में, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि मेरी मंजिल क्या है। इसका क्या मतलब है? मैं समझा नहीं। हम इंजन रूम में पहुंच गए। अरे बाप रे, कितनी बड़ी जगह है ये। शिप का इंजन रूम इतना बड़ा होता है क्या? मैं पहली बार देख रहा हूँ। ठीक है ध्रुव, मैं तैयार हूँ। तुम यहाँ बीच में आ जाओ। मेरे पास ज्यादा शक्ति तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ से बाहर निकल पाऊँ या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्त को यहाँ से निकालने में जरूर मदद करूंगी। ये तुम क्या कह रही हो? मैं कुछ समझा नहीं। अब कुछ सुनने समझने के लिए नहीं रह गया है। समय बीतता जा रहा है। मेरे सामने आओ, मैं शुरू कर रही हूँ। ठीक है। नेहा अचानक हवा में ऊपर उठने लगी और उसके शरीर की रोशनी और तेज हो गई। नेहा ने अपनी उंगली ध्रुव की तरफ की और उससे एक रोशनी की किरण निकलकर ध्रुव के दिल पर गिरी। ध्रुव को काफी अजीब सा महसूस हो रहा था। वो मुझे बहुत ही अजीब सा एहसास हो रहा है। ये एहसास तो बिल्कुल ही अलग है, लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। नेहा, मुझे शिप क्रैश की रात की झलक दिखाओ। ध्रुव का नेहा पर पूरा भरोसा था। उसने महसूस किया अचानक उसका शरीर हल्का होने लगा। उसके पैर जमीन से उठने लगे और धीरे धीरे ध्रुव हवा में उठने लगा। ध्रुव को थोड़ा अजीब लगा। उसे अपनी बॉडी में कुछ झटका सा भी महसूस हो रहा था। ये तुम क्या कर रही हो? मुझे तकलीफ हो रही है। बस थोड़ी देर और फिर तुम्हारी सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। इसी मौके का इंतजार तो मैं कर रही थी। आज जाकर ये वक्त आया है। इसे मैं अपने हाथों से कैसे जाने दे सकती हूँ? ये तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हें कुछ समझने की जरूरत नहीं है, बस मुझे मेरा काम करने दो। तुम मेरी मदद नहीं कर रही हो। ऐसा पिछली बार भी हुआ था जब मेरा और प्रसाद का शरीर आपस में बदल गया था। अब मैं समझ गया। तुम मेरे शरीर की आत्मा निकाल रही हो। तुम तो बहुत समझदार निकले, अपने आप ही समझ गए। अच्छा है, मुझे तुम्हें समझाने में अपना वक्त जाया नहीं करना पड़ेगा। नहीं, मुझे छोड़ दो। नहीं, मुझे छोड़। बस कुछ देर और फिर तुम्हें जो भी तकलीफ हो रही है वो सब बंद हो जाएंगी।
ध्रुव के साथ ऐसा होगा उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उसकी सांसें उखड़ने लगी, दिल की धड़कन धीमी होने लगी थी, आंखें सफेद हो चुकी थी और बीतते लम्हे के साथ उसकी आत्मा उसके शरीर का साथ छोड़ने लगी थी। उसकी सांसों की डोर बस टूटने ही वाली थी, लेकिन उसकी मदद के लिए वहां कोई नहीं था। वो आज अकेला ही मरने वाला था। प्रसाद, ध्रुव, ये क्या हो रहा है? अरे ध्रुव हवा में। ध्रुव हम आ गए हैं, तुमको कुछ नहीं होने देंगे। लो हमारा हाथ पकड़ो। नहीं। अपने दोस्त को बचाने के लिए प्रसाद भागते हुए आया और हवा में उड़ते हुए ध्रुव का हाथ पकड़ लिया, लेकिन हाथ पकड़ते ही प्रसाद भी हवा में ऊपर उठने लगा। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसे बिजली का बहुत तेज झटका लगा हो। अपने शरीर से उसने कुछ निकलते और फिर घुसते हुए महसूस किया। भाईचारी का हो रहा। ये क्या किया? मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगी। क्या हुआ बहनचोद? ध्रुव, ध्रुव, ध्रुव कहाँ चला गया? रहा ध्रुव। अरे वो तो जिंदा। ए ध्रुव, ए साला तुम ठीक तो है ना? ए गांड तो नहीं फट गई ना तुम्हारी? हाँ मैं ठीक हूँ। अच्छा हुआ तू आ गया, वरना आज तेरा ये दोस्त ना रहता। कैसा बात कर रहे हो? हम बोले थे ना हमारे बिना तुम्हारा काम नहीं चलेगा, और देखो एक बार फिर से हम तुमको बचा लिए। अरे ये का, हम तो अब ध्यान दिए, हमको हमारा शरीर वापस मिल गया। क्या? अरे हाँ, ये तो मेरा ही शरीर है। चलो इन सब की वजह से कुछ तो अच्छा हुआ। देखो हमारा औजार हमारे पास वापस आ गया। कहाँ चले गए थे तुम? आए हमको छोड़कर। पापा तुमको कब से याद कर रहे थे। अब पापा कभी तुमको अपने से दूर नहीं जाने देंगे। तुमने सब बर्बाद कर दिया, मेरी पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया। तो तुम हो वो आदमी, मतलब औरत जो इन सब के पीछे है। हमको सब पता लगा लिए हैं। वो रोशनी के पीछे भी तुम ही थी। जब तुम टापू पर पहली बार गायब हुई थी तभी हमको कुछ अजीब लग गया था। अब मुझे सब कुछ क्लियर हो गया है कि क्यों जब प्रसाद कामयाब होने ही वाला था तब तुम हमें वापस टापू पर ले आई, क्योंकि तुम्हारा भांडा फूटने ही वाला था, लेकिन मुझसे चूक हो गई। लेकिन अब सब कुछ साफ है। हाँ तुमने बिल्कुल ठीक समझा। जब तुमने इस शिप पर कदम रखा था तभी मैंने तुम लोगों में कुछ अजीब सेंस कर लिया। कुछ तो अलग बात थी तुम में। मैंने तब भी तुम्हारी आत्मा निकालने की कोशिश की, पर मुझे कुछ तो रोक रहा था, इसीलिए मैं कामयाब नहीं हो पाई। मुझे जानना था कि तुम में क्या खास बात है, इसीलिए मैंने तुम्हारी बार बार जान बचाई। वही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी कि तुमने हम दोनों को जिंदा छोड़ दिया। मैं ही हूँ जो इन सब आत्माओं को काबू कर रही हूँ। मैंने ही इन आत्माओं को अपना गुलाम बनाया है। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। वो डायरी भी मेरी ही थी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें बेवकूफ बनाना मेरे लिए मुश्किल था? अरे काले जादू की मास्टर हूँ मास्टर। जब जिंदा थी तो चुपके चुपके ये सब करती थी। आखिर काले जादू पर महारत हासिल जो करनी थी, बस मेरी आखिरी साधना बची थी, जिसके लिए मुझे 100 आत्माओं की बलि देनी थी। इसीलिए मैंने ये ट्रिप प्लान की और सारे स्टाफ के साथ सबको मार दिया। लेकिन एक गलती हो गई, कोई एक जिंदा बच गया और मेरी क्रिया नाकाम हो गई। लेकिन तुम्हारे शरीर में जाने के बाद मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊंगी और फिर से आत्माओं की बलि दूंगी। तुम्हारी शक्तियों के साथ मैं अमर हो जाऊंगी। तो उसकी नौबत नहीं आएगी, मैं तुम्हें यहीं पर रोक लूंगा। तुम रोकोगे मुझे?
कैसे रोकोगे? मैं तुम्हें अपना असली रूप दिखाती हूँ। अचानक से पूरी शिप जोर जोर से हिलने लगी। शिप के बहुत से हिस्से टूटने लगे और अब तक जितने भी मॉन्स्टर और कीड़े ध्रुव और प्रसाद से लड़ चुके थे सब उस नेहा की तरफ आने लगे और उसके चारों तरफ घूमने लगे। देखते ही देखते वो सारे मॉन्स्टर नेहा से जुड़ने लगे, एक बड़े से राक्षस में बदल गए जो बहुत भयानक और काफी बड़ा था। हाथ पैर की जगह टेंटिकल्स ही नजर आ रहे थे। जहां देखो वहां कीड़े लगे हुए थे। बूंद बूंद करके गंदगी टपक रही थी और इस सब के बीच में थी नेहा। अब तुम्हें कौन बचाएगा?